देखो उसके बाद सीतामढ़ी बता दिए। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का क्या फेमस है? मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है ना। गनवानी ने सुना ले तो नहीं, भोजपुरी वाला फेमस है ना। तो कम से कम गाना सुनता है, कुछ फ़ायदा लो कम से कम, क्या होता है नहीं होता। मुजफ्फरपुर का क्या फेमस है? तुम तो पूरा भोजपुरी गाना सुनता है रे। क्या नाम है हीरो का? तो कौन लाल? हाँ। और उसके बाद देखो छपरा, ठीक है, छपरा तो सुना होगा। यह सारण जिला का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? सारण जिला का मुख्यालय है। यहाँ घाघरा नदी गंगा नदी से मिलता है। घाघरा नदी जो बताए ना अभी, यहाँ पर घाघरा है फिर सरयू, ये कहाँ पर मिलता है? पटना में। कहाँ है कि मतलब छपरा में मिलता है? किससे? गंगा नदी से। गंगा नदी से ही अल्टीमेटली सब नदी आके मिल रहा है ना। उसके बाद जब नदी अलग से बताएंगे ना, तो बताएंगे कि कौन कैसे होता है, कहाँ पे मतलब इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, कहाँ किससे मिला हुआ है, समझा, सब बताएंगे। लेकिन अभी उतना नहीं है, बस कुछ कुछ नदी जान लो कि यहाँ पे कौन सा नदी है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद पटना जो है, पटना तो हर कोई जानता ही होगा, क्या है? बिहार का राजधानी है, ठीक है। अरे तुम इधर ध्यान दो ना, क्या सोच रहे हो तुम? कोई छोड़ के भाग गया है क्या? पटना देखो, शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना रखा। इसका स्थापना उदाइन ने किया था। उदाइन कौन है ना, उसको बताएंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है, इतिहास पढ़ाएंगे तो। 1857 की क्रांति में पीर अली ने पटना से नेतृत्व किया था। नेतृत्व मतलब यहीं से ये लोग स्टार्ट किया था अपना ये थी, ठीक है। उसके बाद हाजीपुर क्या है? वैशाली जिला का मुख्यालय। किसका है? वैशाली जिला का मुख्यालय। अब तुम लोग क्वेश्चन बताना कुछ, ठीक है। उसके बाद आएंगे अपना झारखंड पढ़ने के लिए। झारखंड के में फिर अपना जामताड़ा जिला पढ़ेंगे। जामताड़ा में क्या फेमस है सबको पता है ना? साइबर। तुम लोग कोई नहीं करता है। देखो बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? भभुआ को। किसको? भभुआ को। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये लोग कल बताए थे, बताओ। शेरशाह सूरी बताए थे ना, जो जीटी रोड बनवाया था, उसका जो मकबरा है, मरने के बाद उसको कुछ कहीं पे श्रद्धांजलि उसको दिया जाएगा ना, उसका डेड बॉडी को, तो कहाँ पर है उसका ये मकबरा? सासाराम में। बताए थे? याद नहीं रहता है तुम लोग को, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध में अंग्रेजों की भारत में नींव जमा दी थी? अभी कौन सा युद्ध बताएं तुम लोग को? 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बताओ रे। जिसके बाद जो है ना अंग्रेज पूरा एथी कर लिया था। हाँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था रे? 1764, ठीक है। किस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल में नींव जमा दी? तो पलासी का युद्ध। कौन सा? पलासी वो युद्ध होगा, ठीक है। तो याद रखना, पलासी का युद्ध के बाद नींव जमा दिया था बंगाल में, ठीक है। जगदीशपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी बताएं। कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां कहाँ का था? शहनाई बजाता था। क्या बजाता था? शहनाई बजाता था। ये सब बताओ वो कहाँ का था? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान याद रखना तुमको। 20 मिलेगा कहाँ जाएगा? नाई के पास। तो शहनाई बजाता था। क्या बजाता था? शहनाई बजाता था, ठीक है। तो वो कहाँ का था? बिहार में डुमराव बक्सर का था। डुमराव बक्सर का था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ पर है? औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और किस नदी के किनारे हुई थी? फाल्गु नदी के किनारे। वहाँ देखे ना। ओटीए कहाँ पर है? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर है? बताओ। बताए थे गया में है। ओटीए बताए ना। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बताओ। जो बोले थे एकदम स्टोन को, पत्थर को काट के एकदम रूम जैसा बनाया गया है, कहाँ पे था? गया में। कहाँ पे? गया में। और सबसे ज़्यादा गर्मी गया में, ठीक है। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक गर्मी और सबसे कम वर्षा। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ पेड़ पौधा देखो, जहाँ कम होगा वहाँ तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा होगा, और जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा थोड़ा बारिश कम होगा, ठीक है। जैसे राजस्थान का थार हो गया। तो बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी और कम वर्षा कहाँ पर होता है? गया में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय भी बताया ना, किसने बनाया था? कौन बनाया था? हम बनाए थे। हमको क्या दिख रहा है? कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? मतलब किसने उजाड़ दिया था, एकदम ख़त्म कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब नाम याद रखना।
ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ये अगर अरे तुम बताओ, भोजपुरी गाना सुनता है ना? गुंजन सिंह को जानता है ना तुम? हाँ, तो गुंजन सिंह गाया था कि ककोलत वाला कहाँ पे है जलप्रपात? ककोलत वाला कहाँ? नवादा में है। कहाँ पे? नवादा में। गाना नहीं गाया है वो ककोलत वाला? क्या क्या हम सुने थे इधर जा रहे थे तो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है सबसे पहले तो, ये तो बता ही देगा तुम लोग, क्या कि बिहार पढ़ा रहे हैं मैप में। उसके बाद है कहाँ पर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन सा है? भागलपुर में। ठीक है। अभी वाला कैसे याद रखेगा कि विक्रमशिला, एक नाम रखो, विक्रम नाम का कोई लड़का है, ये अरे शिला नाम का एक कोई लड़की है। ठीक है। और दोनों क्या हो गया? भाग गया। खोटा में हम लोग भागल बोलते हैं, विक्रम और शिला क्या हो गया? भाग गया, तो भागलपुर। याद रहेगा ना? याद रखने के लिए थोड़ा ये सब याद रखना मतलब ज़रूरी है। ठीक है। और इसको कोई ये करके नहीं लेगा, मतलब मजाक से पढ़ा रहे हैं, याद करने के लिए बस। ये तो हम ही अपना नाम विक्रम बोल देते हैं। ठीक। कहलगांव एनटीपीसी कहाँ पर है? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बिजली बनता है सबसे, कहाँ पे है? भागलपुर में। सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय कहाँ पर है? जमुई में। कहाँ पर? और उदंतपुरी कहाँ पर है? बिहार शरीफ में। ठीक है। अब बताते हैं अपना ये थी झारखंड। ठीक है। तैयार हो जाओ झारखंड पढ़ने के लिए। हाँ क्या क्या? देखो झारखंड जो हम लोग कहाँ से है? करमाटान से है ना? साइबर क्राइम का गढ़ है ना? उसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे, बढ़िया लगेगा क्या? वैसे आएगा नहीं। देखो ये वाला क्या है? झारखंड है। जैसे मन तैसे बना दिए बस, समझो। ठीक है। जैसे मन तैसे बन गया है। अब देखो हम लोग का जो झारखंड है वो पठार है। क्या है? पठार क्षेत्र है। पठार जानता है? कोई चीज़ होता है, देखो सबसे पहले तो कोई समतल जमीन हो गया ऐसे करके। समतल जमीन मतलब हम लोग नापते किससे हैं? कोई चीज़ को समुद्र का एथी से मानते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर नापना स्टार्ट करेंगे तो जीरो से नापते हैं ना। लेकिन अगर ऊंचाई किसी चीज़ का नापते हैं ना, जैसे स्टेशन में लिखा रहता है कि स्टेशन से इतना मील ऊपर है, तो वो कहाँ से नापता है? समुद्र का तल से। समुद्र का तल, तल मतलब सरफेस से। ठीक है। किससे? सरफेस से। तो अगर मान लो एक ज़मीन है ऐसे करके, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लैट, कोई फील्ड टाइप से हो गया। अब अगर ऐसे अगर उठा है तो इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माउंटेन बोलेंगे, मतलब पर्वत उर्वत बोलेंगे। ठीक है। अब मान लो ऐसे ना उठ के, अगर मान लो कि बहुत बड़ा जमीन अगर ऐसे फ्लैट टाइप का, मतलब एकदम कुर्सी टाइप का है। ठीक है। तो अगर कुर्सी टाइप का कहीं ज़मीन उठ सकता है ऐसे करके, तो इसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पठार। तो हम लोग का जनरली जो रांची ऊँची या फिर पूरा झारखंड है, कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। तो बाढ़ उड़ उतना आएगा नहीं? आएगा। नीचे ही सब यथी हो जाएगा। ठीक है। बाढ़ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। पठार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? फॉल। मतलब फॉल मतलब जानता है? झरना टाइप का। क्योंकि अगर मान लो हर जगह पठार पाएगा, नदी ऐसे करके आएगा तो यहाँ गिरेगा ना, तो वही उसी को तो फॉल बोलते हैं। हुंडरू फॉल है ना रांची में, और बहुत सारा है। तो हम लोग का ये थी कैसा है? झारखंड पठार है। कैसा है? पठार है। पठार को प्लेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटू बोलते हैं। ठीक है। ऐसे करके मतलब ज़मीन से उठा हुआ, ज़मीन से उठा हुआ ये थी को। अब मान लो इतना छोटा सोचो ना, अभी दिमाग में इतना छोटा, ये जैसे ये वाला कुर्सी हो गया, सोचो कि इसमें पूरा झारखंड बसा हुआ है। ठीक है। और नीचे वहाँ पे बिहार दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, यूपी दिख रहा है, हम लोग से नीचे ही है। अब बहुत बड़ा है तो दिखेगा थोड़ी ना, मतलब एक सोचो कि ये इतना ऊपर में हम लोग हैं, हम लोग से नीचे ही है सब। मतलब ये हम लोग का जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, नीचे ही है। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर में है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पठार क्षेत्र है, और पठार ऊंचा हुआ भाग को बोलते हैं ना। और यहाँ झरना बनेगा अपना, मतलब फॉल बनेगा ना। तो यहाँ पर देखो पठार 3-4 तरीके से मतलब ये हुआ है। ठीक है। सबसे पहले ये इधर जो एरिया है इसको बोलेंगे हजारीबाग का पठार। किसका? हजारीबाग का पठार। बस ना, देखो यहाँ पर फेमस हजारीबाग है। ठीक है। इसीलिए इधर का जितना एरिया आएगा और उठा हुआ भाग आएगा ना, बोल देंगे हजारीबाग का पठार। क्या बोलेंगे? हजारीबाग का पठार।
और इधर जो इधर में इम्पोर्टेंट कौन था, गया था, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था फाल्गुन नदी के किनारे, तो इसको बोल देंगे गया का पठार। क्या बोल देंगे, गया का पठार। ये वाला अब उतना नहीं रहा, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, गया का पठार। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रांची है। क्या है, रांची है। पता है ये रांची क्या है हम लोग का, राजधानी है। तो ये हो गया रांची का पठार। क्या हो गया, रांची पठार लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो कोडरमा। क्या है, कोडरमा। तो यहाँ पर कोडरमा का पठार, किसका पठार, कोडरमा का पठार। मतलब यहाँ जो जमीन उठा होगा वो कोडरमा का पठार बोल देंगे, और ये रांची बोल देंगे, और ये हजारीबाग बोल देंगे, और इसको गया बोल देंगे। समझ में आया, चारों है। चलो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो।